नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट के यूनिट थर्ड के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है वाचिक या शाब्दिक सीखने की शोध विधियां। इसके पहले क्लास में वाचिक अधिगम क्या है और वाचिक अधिगम में कितनी सामग्रियां उपयुक्त होती हैं या प्रयोग की जाती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि वाचिक या शाब्दिक सीखने की कितनी शोध विधियां हैं। ठीक है, यानी कि वाचिक या शाब्दिक अधिगम को सिखाने के कितने तरीके हैं, किन किन माध्यमों से इसका प्रयोज्य पे किया जाता है, इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि वाचिक अधिगम की शोध विधियां क्या हैं। देखिए, वाचिक अधिगम या शाब्दिक अधिगम की शोध विधियां जो मुख्य रूप से वो 5 प्रकार की हैं। सबसे पहला है देखिए क्रमिक सीखना या अनुक्रमिक सीखना विधि। दूसरा है मुक्त पुनः स्मरण विधि। तीसरा है अनुबोधन तथा पूर्वाभास विधि। चौथा है युग्मित साहचर्य विधि और पांचवा है प्रतिविज्ञान सीखना विधि। अब एक एक करके हम सभी विधियों के बारे में बात करते हैं कि इसमें आखिरकार किस प्रकार से वाचिक अधिगम का प्रयोज्य के ऊपर किया जाता है। देखिए, सबसे पहला है क्रमिक सीखना या अनुक्रमिक सीखना विधि। जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट होता है कि इसमें जो प्रयोज्य को शब्द सिखाए जाते हैं एक क्रम में। ठीक है, इसमें जो प्रयोज्य होते हैं उनको के शब्दों को, व्यंजन पदों को, निरर्थक पदों को एक क्रम में चीज़ों को याद कराया जाता है या एक क्रम में सिखाया जाता है और इसके लिए एक विशेष प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिससे हम क्या कहते हैं स्मृति पटल या मेमोरी ड्रम को कहते हैं। और इसमें मेमोरी ड्रम में एक एक करके 2 सेकंड के लिए सभी शब्दों को दिखाया जाता है बारी बारी से और दिखाने के बाद जो प्रयोज्यों को प्रत्याहान करने का 20 से 30 सेकंड का समय मिलता है। उसके बाद उन्होंने जो शब्द को देखा, जिस शब्दों को देखा है उसको एक क्रम में उनको बताना होता है। ठीक है, और ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक कि जो प्रयोग करता है उसकी कसौटी पर प्रयोज्य क्या है खरा नहीं उतरता है। तो एकदम सिंपल अर्थ में आप समझिए कि इस विधि में, क्रमिक सीखना विधि में व्यंजन पदों, निरर्थक पदों या शब्दों को क्या है एक सूची बनाई जाती है और मेमोरी ड्रम के माध्यम से एक एक करके शब्दों को दिखाया जाता है और प्रयोग क्या है इसको एक क्रम में बताना होता है। इसे ही हम क्रमिक सीखना या अनुक्रमिक सीखना विधि कहते हैं। दूसरा है मुक्त पुनः स्मरण विधि। मुक्त मतलब एकदम स्वतंत्र इसमें प्रयोग रहता है। इसमें क्या है मेमोरी ड्रम की सहायता से प्रयोज्य को शब्दों की सूची को दिखाया जाता है कि करके और इसमें प्रत्याहान का समय उसको इसमें भी 20 से 30 सेकंड दिया जाता है। और इसमें और क्रमिक सीखना विधि में एक ही अंतर है कि जो जहाँ क्रमिक सीखना विधि में प्रयोज्य को एक क्रम में शब्दों को बताना होता था, इस विधि में प्रयोज्य को ये स्वतंत्रता होती है कि वो किसी भी क्रम में क्या है शब्दों को बताए। तो ये देखा जाता है कि प्रयोज्य इसमें क्या है पहले शब्दों और लास्ट वाले शब्दों को याद करने की अधिक तत्परता दिखाता है। तो ये मुक्त पुनः स्मरण विधि है, इसके माध्यम से वाचिक अधिगम या शाब्दिक अधिगम कराया जाता है। तीसरा है अनुबोधन तथा पूर्वाभास विधि। अनुबोधन तथा पूर्वाभास विधि क्या है? ये अनुबोधन मतलब क्या है समझकर चीज़ों को अभ्यास करना ही क्या है अनुबोधन तथा पूर्वाभास विधि है। यह विधि क्रमिक सीखना विधि की तरह ही है। इस विधि में भी क्या होता है कि इस विधि में एक सूची बना लिया जाता है और उस सूची को प्रयोज्य को दिखाया जाता है। एक बार इस पूरी सूची को प्रयोज्य को दिखाया जाता है, फिर क्या किया जाता है एक एक पद को दिखाया जाता है, उसके बाद वाला जो पद हो उसका प्रत्याहान प्रयोज्य को कराया जाता है। ठीक है, फिर जब उस शब्द का प्रत्याहान कर लेता है प्रयोज्य तो उसके बाद उस सूची को, उस पद को दिखाकर उसके बाद वाला, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए यह सूची हमने तैयार कर लिया तो इस सूची को हमने
प्रयोजक को दिखा दिया, एक बार 2-2 सेकेंड के लिए दिखा दिया। दिखाने के बाद सबसे पहले हम न्यूट्रल आइटम यानी कि तटस्थ एकांश प्रयोजक को दिखाएंगे, ये ठीक है, ये दिखाएंगे, ये केवल एक पद ये दिखाएंगे और प्रयोजक को इसके बाद वाला पद यानी कि गुड को बताना होगा। और जब गुड बता देगा प्रयोजक तो गुड को दिखाकर प्रयोजक को क्या है इसके बाद वाला पद ब्रीड बताना होगा। अब ब्रीड बता देगा तो इसको दिखाकर इसके बाद वाला पद उसको एनिमल बताना होगा। एनिमल बता देगा तो इसके बाद वाला पद उसको स्कूल बताना होगा। स्कूल बता देगा तो उसके बाद वाला पद बुक। यानी कि इसमें एक एक करके चीज़ों को प्रत्याहार प्रयोजक को कराया जाता है अनुबोधन तथा पूर्वाभास विधि में। चौथी विधि हमारी ये युग्मित साहचर्य विधि, यानी कि इसमें जोड़ों के रूप में शब्दों, एकांशों या निरर्थक पदों को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और इसमें बाईं ओर के पद को उद्दीपक पद और दाईं ओर के पद को क्या कहा जाता है, अनुक्रिया पद किया जाता है, ठीक। और इसमें क्या है 8 से लेकर 20 जोड़ों को प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ये उद्दीपक पद हो गया, ठीक। इधर मान लीजिए उद्दीपक पद एक तरफ और एक तरफ क्या है अनुक्रिया पद हो गया ना। तो इसमें 8 से लेकर 20 जोड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। अब मेमोरी ड्रम में जो 2 खिड़कियां होती हैं तो दोनों खिड़कियों को खोलकर एक खिड़की की तरफ से उद्दीपक पद को दिखाया जाता है, एक खिड़की की तरफ से अनुक्रिया पद को। पहले दोनों पदों को दिखा लिया जाता है और दिखा लेने के बाद केवल अब उद्दीपक पद दिखाया जाता है और प्रयोजक को क्या करना होता है, अनुक्रिया पद को बताना होता है। लेकिन इसमें जो है कि कभी कभी प्रयोजक ये भी चतुराई कर लेता है कि उद्दीपक पद को न याद करके वो अनुक्रिया पद को याद कर लेता है, जिससे कि वो आसानी से बता लेता है। तो इसके लिए क्या है फ्लैश कार्ड टेक्निक का भी इसमें यूज किया जाता है, यानी कि ताश के पत्तों का, खाली पत्तों का यूज किया जाता है। उसमें एक तरफ ताश के पत्तों पे क्या है उद्दीपक पद अनुक्रिया पद दोनों लिखा जाता है, ठीक। और उसके उधर विपरीत साइड में पलट के केवल उद्दीपक पद लिखा जाता है। और लिखने के बाद क्या है प्रयोजक से उद्दीपक अनुक्रिया पद दिखा लिया जाता है कुछ समय के लिए। दिखाने के बाद फिर पलट के केवल उद्दीपक पद दिखाया जाता है और प्रयोजक को क्या है अनुक्रिया पद बताना होता है। और उस ताश के पत्तों क्या है कि फेंट कर यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि कोई जो है प्रक्रिया क्रमिक रूप में न होने पाए। तो ये युग्मित साहचर्य विधि है, इसके माध्यम से भी प्रयोजक को क्या है वाचिक अधिगम या शाब्दिक अधिगम कराया जाता है। अगली हमारी जो है प्रत्याविज्ञान सीखना विधि, ठीक। यानी कि ये क्या है पहचानने से संबंधित विधि है। इसमें क्या है शब्दों की पूरी सूची को पहले कई बार लगातार प्रयोजक को हम क्या है दिखाते हैं, फिर क्या करते हैं कि उसे हम एक एक करके दिखाया जाता है। देखिए इसमें समझिए कि इसमें क्या होता है। इसमें पहले शब्दों की एक सूची बना ली जाती है, उसको प्रयोजक को कुछ सेकंड के लिए एक बार लगातार कई बार दिखाते हैं और दिखाने के बाद प्रयोजक को क्या है उसमें क्या करते हैं हम एक एक करके दिखाते हैं। जैसे कि ये जो सूची पुरानी सूची जिसको हम कई बार दिखाएं प्रयोजक को, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं एक और सूची अपने सब बना लेते हैं और फिर जो पुरानी सूची के कुछ शब्द हैं नई सूची के शब्द को मिलाकर जब हम प्रयोजक को दिखाते हैं और दिखाने के बाद उससे करते हैं कि इसमें जो आपने पहले सूची में शब्द दिखा तो उसको क्या है आप याद करिए या उसमें विभेद करिए, अंतर करिए, ठीक है। इसलिए इसे डी एमेटो ने क्या कहा है, इसे मौखिक विवेक विधि भी कहा है, क्योंकि कह रहे जो प्रयोग है पुराने नए शब्दों में विभेद करता है, पुराने शब्दों का इसमें क्या है वो रिकॉल करता है, इसलिए इसे डी एमेटो ने मौखिक विभेद विधि कहा है, ठीक है। तो ये 5वीं विधि प्रत्यविज्ञान सीखना विधि है। इसके माध्यम से भी प्रयोजक को क्या है वाचिक अधिगम या शाब्दिक अधिगम कराया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने जाना कि वाचिक या शाब्दिक अधिगम सीखने की 5 शोध विधियां हैं, ठीक है। पहला क्रमिक सीखना या अनुक्रमिक सीखना विधि, दूसरा मुक्त पुनः स्मरण विधि, तीसरा अनुबोधन तथा पूर्वाभास विधि, चौथा युग्मित साहचर्य विधि, 5वां प्रत्यविज्ञान सीखना विधि, ठीक। इस टॉपिक से संबंधित आपको हैंडरिटन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप चेक करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।